बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, हम जो भी सेवा करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलेगा। आइए बहुत सुंदर सी साखी आपके सामने रखते हैं कि अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हम सत्संग घर में जो सेवा करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो हम अपना सभी काम काज छोड़कर सिर्फ सेवा ही करते रहेंगे। साथ संगत जी, एक घटना एक बुजुर्ग ने सत्संगी ने अपनी आप बीती बताई। यह बुजुर्ग सत्संगी न था, न कभी वो जबलपुर गया था और न ही उसने कभी सत्संग सुना था, लेकिन वो अपना सारा समय सत्संग की सेवा में देता था और वो इतनी सेवा करता था कि उसे गर्मी सर्दी का कोई एहसास नहीं था। उसे ऐसा सेवा का नशा चढ़ गया कि उसे अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती थी, ना ही किसी कारोबार की। किसी ज़माने में वो सेवा के नाम से पीछे हट जाता था। यह संगत जी, उस बुजुर्ग सेवादार ने अपने पुराने सेवादारों से भी संगत जी ज़्यादा सेवा करता था और निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। उसकी सेवा किसी से ज़्यादा थी। वह अपनी सेवा में ऐसा जुट जाता था कि किसी चीज़ को सोचता भी नहीं था। संगत जी, एक बार संगत जी वह अपनी जबलपुर से सेवा करके वापस बस से आ रहा था, तो इस बार में संगत ने पूछा कि आप इतनी सेवा करते हैं, आप बिल्कुल थकते नहीं हैं। वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, यह सब तो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। बस में बैठी संगत पूछने लगी, क्या आप पहले कहीं और रहते थे, क्योंकि आपको कभी हमने जबलपुर में देखा नहीं है। तो कहने लगा कि मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ, पर इस शहर में का हूँ, लेकिन मैं पहले सत्संगी नहीं था, ना मैं कभी जबलपुर आया। सत्संगत जी ने पूछा कि अचानक कैसा हो गया। तो संगत के बार बार पूछने में उसने बताया कि मुझे एक दोस्त लेके आए थे और मेरे मित्र ने कहा कि आओ चलो जबलपुर चलते हैं, वहाँ मेरे हजूर बाबा जी का हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो उसको ज़बरदस्ती मेरे को ले आया और वो अपनी सेवा करता रहा और मैं जबलपुर में एक किनारे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था कि एक कुछ पंखे जो है सेवादार साफ कर रहे थे, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन था और मुझे सब जानकारी थी। मैंने देखा कि वो पंखे के नट नहीं खोल पा रहा, तो मेरे मन में एक इच्छा जागी और मैं उसके पास गया और मैंने जो है पंखे के नट बोल्ट खोल दिए। इस तरह से संगत जी 3 घंटे के अंदर हम लोगों ने काफ़ी पंखे साफ कर दिए और बहुत मुझे अच्छा लगा। और इतनी सेवा करने से संगत जी मेरे मन में एक इच्छा जाग गई और मैं सेवा करके अपने दोस्त के साथ संगत जी वापस आ गया। इस तरह से संगत जी मुझे अपने गुरु के घर बड़ा अच्छा लगा। और कुछ समय के बाद संगत जी मैं रोड पे अपनी गाड़ी चला रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मेरे एक्सीडेंट हो गया संगत जी, तो मुझे होश नहीं रहा और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। संगत जी, उस समय मेरा दोस्त भी भागम भाग हॉस्पिटल में आया और ऐसा लगा कि डॉक्टर ने कहा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन संगत जी, मैं तो ऐसे जबलपुर दरबार में सपने में बैठा हुआ था कि मेरे हजूर बाबा जी एक सफ़ेद चोला बैठे हुए और बात कर रहे थे। उधर यमराज
कह रहा था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, मैं इसको लेने आया हूँ। और उधर मेरे हजूर बाबा जी मेरे एक बाजू खींच रहे थे, कह रहे थे कि यमराज से कि अभी इसका कुछ समय बाकी है। तो यमराज ने कहा, इसने कोई किसी तरह की इसने कोई सेवा नहीं करी है, अब इसका समय आ गया है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। साथ संगत जी, इस तरह से मेरे हजूर का, बाबा जी का, उससे जो है यमराज से बहुत ही ये आपस में बहस हो गई और वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं और मैंने देखा, एक तरफ यमराज मुझे खींच रहा और दूसरी तरफ मेरे सफ़ेद कुर्ते में मेरे बाबा जी मेरी बाजू पकड़ रही हैं और बाबा जी यमराज से बात कर रहे हैं कि अभी इसका समय है। इस तरह से संगत जी यमराज ने छोड़ दिया और मेरे के अंदर जान आ गई। इधर मेरे परिवार के लोग सभी रो रहे थे और अचानक मेरी जो है संगत जी सांसें चलने लग गई और परिवार के लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह से मेरे हजूर जी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने संगत जी कुछ समय जबलपुर दरबार आकर सेवा करी थी। इस तरह से संगत जी मेरे हजूर ने मुझे बचाया। आइए संगत जी, एक सुंदर सी सच्ची घटना आज आपके सामने लिख रहा हूँ कि तुम मुर्दे पे भी जान डाल दे। संगत जी, ये घटना मृत शरीर में जान डालना, संगत जी ये इलाहाबाद की है। ये इलाहाबाद की पद्मा खन्ना लिखती हैं कि यह घटना सन 1966 की है कि मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। छोटी आयु होने के कारण मुझे यह घटना धुंधली सी याद आई कि जब मैं पूरी थोड़ी समझदार हुई तो मैंने इसके बारे में अपने माता पिता जी से पूरी जानकारी ली, जो इस प्रकार है। मेरी माता सुशीला बत्रा जी बहुत बीमार रहती थी। उनके पेट के 3 ऑपरेशन हो चुके थे, एक और बड़ा ऑपरेशन होना बाकी था। बीमारी की इस हालत में वह किसी ज़रूरी काम से अपने रिश्तेदारी से मिलने इंदौर गई हुई थी और वापसी में परम पूज्य हजूर जी के दर्शन करके जबलपुर चल गए। दरबार पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूज्य हजूर जी और पूज्य माता जी बैठे हैं। जैसे ही उनको मत्था टेक कर बैठी तो हजूर जी ने पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आपके दर्शन करने आई हूँ। तो हजूर जी ने पूज्य माता जी की तरफ देखा और कहा, रानी साहब, ये बच्ची मेरे दर्शन करने के लिए आई है, लेकिन इसकी तो उम्र ही बहुत कम है। इसके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उनको पालन कौन करेगा? और प्यार से मेरे दर्शन करने आई है। इसको कल मैं ये इसे देता हूँ कि इसकी उम्र बढ़ा दो। फिर मेरी माँ की तरफ देखते हुए उन्होंने फरमाया, बेटी तुम घबराना मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। इसके बाद श्री हजूर जी ने मेरी माता जी को प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा किया। साथ संगत जी, इलाहाबाद आते ही मेरी माता जी ने जबलपुर से हजूर जी की बात कही हुई सारे परिवार को बताई, जिसके सुनकर हम सब प्रसन्न हो गए। लेकिन संगत जी, थोड़े दिन बाद अचानक मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और तुरंत उनका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन के द्वारा उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि शरीर से काफ़ी खून निकल गया। डॉक्टर की बहुत कोशिश के बाद उन्हें बचाया न जा सका और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका मृत शरीर घर लाया गया, दिया बत्ती कर दी गई, सारे रिश्तेदारों को सूचना दे दी। हम बच्चों को स्कूल के घर से बुला लिया गया। आंगन में बैठे सभी लोग रो रहे थे। हमने भी रो के मम्मी मम्मी चिल्लाकर शुरू कर दिया। मेरे पिताजी राम प्रकाश बस्ता की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। वो किनारे पर बैठकर यही कह रहे थे, सुशीला मर नहीं सकती। लोगों ने सोचा शायद पिताजी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए ये कह रहे हैं। जैसे ही औरत मम्मी को नहलाने लगी तो पिताजी एकदम चिल्ला पड़े कि सब हट जाओ, वे अभी उठ जाएगी। इसके पश्चात उन्होंने मेरी माता जी के कान में कहा, सुशीला, तुम्हें तो हजूर जी ने कहा है कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, तुम अभी मर नहीं सकती।
उसी क्षण ऐसा करिश्मा हुआ कि बेजान पड़ी मेरी माता जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उनकी सांस चलने लगी। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए। पिताजी ने हजूर जी को धन्यवाद दिया। माँ को फटाफट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया। कुछ समय इलाज करवाने के बाद वो संगत जी बिल्कुल ठीक घर आ गए। हम सब ने हजूर जी को धन्यवाद दिया। साथ संगत जी, उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष हो गई थी, लेकिन संगत जी कुछ समय पहले 5-6 साल पहले संगत जी उनकी मृत्यु हुई। संगत जी काफ़ी साल वो जी, जो संगत जी काफ़ी 40-50 साल संगत जी उनकी उम्र मेरे हजूर बाबा जी ने बढ़ा दी। कहते हैं तुम मुर्दे पे भी जान डाल देता है। कहते हैं संगत जी कुछ सेवा उन्होंने करी थी। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मेरे हजूर की थोड़ी सी संगत जी सेवा करने से भी संगत जी एक पुण्य लिख दिए जाते हैं और हम को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं मेरे हजूर बाबा जी झोली फैलाते हैं, भर के देते हैं, क्या पता किसके कर्म में कब झोलियाँ फैल जाए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।